हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। इसमें पूछा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन होने के कौन से 3 कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर में आपको सबसे पहले बताना है ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन। ये आपके बुक में भी दी हुई है। इसमें क्या बताया हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़, पीपल अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कौन सा कंसेप्ट है, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। इसे आप हाईलाइट भी कर दोगे। उसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन लिखने के बाद में आप बताओगे कि कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर जो आपको लिख कर ही आना है वो है टेक्नोलॉजी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और सबसे पहला पॉइंट आपका टेक्नोलॉजी ही होना चाहिए। आप लिखोगे कि टेक्नोलॉजी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लोग हैं, कैपिटल है, कमोडिटीज़ है, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा पा रही हैं। इस वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आप सेकेंड पॉइंट लिखोगे। सेकेंड पॉइंट में आप बताओगे कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन है उसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और ये इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन क्यों है, इसका रीज़न क्या है, टेक्नोलॉजी है। और दूसरा आप बताओगे कि अलग अलग जगह पर जो लोग हैं वो भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। कैसे एक जगह से दूसरी जगह लोग ईजिली जा पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। अगर कोई भी मुद्दा उठाना होता है वर्ल्ड लेवल पर तो वो भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन जाता है, क्योंकि सब मिलकर वो मुद्दा उठाते हैं अलग अलग देशों में। तो आप सेकंड पॉइंट ये लिखोगे। फिर थर्ड पॉइंट आप लिखोगे कि कहीं पर भी कोई भी इवेंट होता है तो उसका असर सिर्फ उस एरिया में नहीं पड़ता, बल्कि उसका असर दूसरे एरिया में भी पड़ता है, दूसरी जगह पर भी उसका इन्फ्लुएंस होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोविड। कोविड जो है उससे हर देश परेशान था, ऐसा तो था नहीं कि एक ही देश परेशान था। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इस एग्जाम्पल को आपको हाईलाइट भी कर कर आना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था, ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसके 3 कॉजेज़ क्या है। तो आपने सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दी और उसके बाद उसके 3 इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ बताए और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हमें 2 डेवलपमेंट्स बतानी है जो कि इंडिया में हुई थी 1990 के टाइम पर या उसके बाद में। तो आपकी बुक में लास्ट चैप्टर में आपको 5 डेवलपमेंट्स बताए हैं। कई बार एग्जाम में 2, 4 या फिर 5 भी पूछ लेते हैं। इस क्वेश्चन में 2 बताए हैं तो आपको 2 को ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो क्या हुआ था, 1989 के इलेक्शन हुए थे जिसमें कांग्रेस हार गई थी। कांग्रेस को 197 सीट्स मिले थे। और इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे 1984 के, उसमें कांग्रेस को 415 सीट्स मिली थी। तो इस बारी क्या हो गया था, इलेक्शन में कांग्रेस की सीट हो गई थी कम। और इसकी वजह से काफ़ी सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि ये जो कांग्रेस सिस्टम था वो एंड हो चुका है। कांग्रेस सिस्टम क्या था, कांग्रेस का जो डोमिनेंस था हमारे पॉलिटिक्स पर वो अब ख़त्म हो गया है। कांग्रेस बड़ी पार्टी अभी भी है, लेकिन अब वो लोगों का वैसा सपोर्ट इन्जॉय नहीं करती जैसा वो 1947 के टाइम पे किया करती थी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही लिख कर आना है। फिर सेकंड पॉइंट आप लिखोगे मंडल इशू। ये मंडल इशू क्या था, तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने क्या है, एक डिसीज़न लिया था कि मंडल कमीशन जो है उसने जो भी सजेशन दिए हैं, जो भी रिकमेंडेशन दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये डिसीज़न उन्होंने लिया था 1990 में। और उसमें मंडल कमीशन ने क्या सजेस्ट किया था कि 27% जो जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो रिज़र्व होनी चाहिए अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे आप ओबीसी कहते हो, उनके लिए। और इसकी वजह से कुछ लोग इस स्टेप को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ अपोज कर रहे थे, और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसी को मंडल इशू कहा गया। तो इस टाइम पे राइज हुआ था मंडल इशू का। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब कुछ 2 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है कि बोडो कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है। ऑप्शन है मणिपुर, असम, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको पता होना चाहिए, बोडो कम्युनिटी जो है वो असम से बिलोंग करती है। और सेकंड एमसीक्यू है कि अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था।
तो ऑप्शन है क्योटो, रियो डी जेनेरियो, रोम, मॉन्ट्रियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी बोर्ड्स में पूछा गया है और ये आपको पता होना चाहिए कि ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ये थे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।